Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मॉल्स के बाहर जो वुमेन क्लोथिंग ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट लगे हैं, जो पोस्टर लगे हैं, वो हटाए जा रहे हैं। लड़कियां जो अब तक काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो या अफगानी गवर्नमेंट में किसी बड़ी पोस्ट पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो काम नहीं करेंगे। घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। आप तब तक नहीं निकल सकते जब तक आपके साथ वो इंसान ना हो जिसके साथ आपका खून का रिश्ता है। 10 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है। और इन सब के अलावा जब आप घर से बाहर निकल रही हैं तो चादर ढकी होनी चाहिए, वो बुर्खा जो सर से लेकर पांव तक ढका रखे, आपको जिस्म का 1 इंच नजर नहीं आना चाहिए। कोई यूं ही अपना देश थोड़ी छोड़ना चाहेगा। तालिबान के हिमायती तालिबान को शरीयत की चादर में ढक देते हैं, पर सच्चाई ये है कि जो लोग शरीयत को मानते हैं अब वही तालिबान के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि तालिबान के खिलाफ हमेशा से अफगानिस्तान रहा है। ये वही लोग हैं जिसने 90s के दशक में तालिबान को अपने सर पे बिठाया था। तालिबान जब आया उसने ये बात कही कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, आसपास जितनी चीजें हैं वो सब खत्म करेंगे, लोगों को कारोबार के ऑप्शंस मिलेंगे, और लोगों ने तालिबान को अपने सर पे बिठाया। पर तालिबान ने, पहले मैं आपको ये बताऊं कि तालिबान लफ्ज का मायना क्या है। तालिबान एक पश्तो लफ्ज है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट, छात्र। तालिबान ने इस लफ्ज के मायने खराब कर दिए। 2012 में एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करना चाहती थी उसके सर पे गोली मार दी, मलाला यूसुफजई। पूरी दुनिया ने इस बात के लिए तालिबान को बहुत बुरा भला कहा, पर वो इस बात से रुका नहीं। वो 2 कदम और आगे बढ़ा। 2015 में पेशावर के एक स्कूल में घुसकर 132 बच्चों को बेरहमी से मार दिया। स्टूडेंट थे वो। तालिबान का मतलब है स्टूडेंट्स। 20 साल बाद जब तालिबान की अफगानिस्तान पर हुकूमत हुई है तो वो ये कह रहा है कि अब हम बदल गए हैं, पहले से नजरिया हमारा बदल गया है, अब जरा अलग तरीके से हम पेश आने वाले अपने लोगों के साथ। वो ये भी कह रहा है कि अगर कोई मुल्क छोड़ना चाहता है तो हम उसके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते, आप जा सकते हैं। पर परेशानी ये नहीं है, परेशानी ये है कि क्या अब जब हुकूमत उसके पास आ गई है, तालिबान अफगानिस्तान के काबुल में आकर बैठ चुका है, उसकी राजधानी में बैठ चुका है, तो क्या अब वो अपना धंधा बदल देगा? क्योंकि जब उसे मालूम था कि अमेरिकी फोर्सेस यहां से जाने वाली हैं, उस वक्त उसने अपने धंधे को और बढ़ाना चाहा। यह धंधा है ड्रग्स का। पूरी दुनिया में जितना हेरोइन सप्लाई होता है उसका 80% हिस्सा अकेले अफगानिस्तान से तालिबान सप्लाई करता है। यह पोस्ते से बनने वाला एक ऐसा ड्रग्स है जिसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, पर अफगानिस्तान को जल्दी पैसा कमाना है और तेजी से। उसने एक नया रास्ता चुना। एक पौधा है, एक जड़ी बूटी है जो अफगानिस्तान की पहाड़ियों से लेकर ओमान तक की पहाड़ियों में जंगली पौधा है, वो वहां मिलता है। फिड्रा नाम उसका। और उससे एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है फिड्रिन, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कफ सिरप बनाने के लिए। कई लोग, आपने सुना होगा ना कि कफ सिरप से भी नशा करते हैं। इस एफिड्रिन में अमोनिया मिलाकर बनाया जाता है मेथाम्फेटामिन, दुनिया के सबसे हाईली एडिक्टिव ड्रग्स में से एक, मेथ। पिछले कुछ समय से तालिबान इस ड्रग्स को फ्री सैंपल कर रहा है अलग अलग देशों में। वो ये कह रहा है कि 100 किलो हेरोइन के साथ 5 किलो मेथ फ्री। क्यों? क्योंकि वो लत लगाना चाहता है, आदत। वजह यह है कि हेरोइन की जितनी कीमत है उसकी 3 गुना ज्यादा कीमत मेथ की है इंटरनेशनल मार्केट में। 1 केजी की 5 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास। अब ये पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका, ये तरीका तालिबान क्यों छोड़ेगा? और अगर वो ये काम नहीं छोड़ रहा है तो इनके भरोसे अपना भविष्य कोई अफगानी कैसे छोड़ सकता है अफगानिस्तान में? शायद यही वजह है कि वो अफगानिस्तान छोड़ना ज्यादा बेहतर समझ रहा है।